सुने होंगे, हमारे सारे भाई सुनते हैं, सुने होंगे। बाप का जूता जब बेटे के पैर में आने लगे ना, तो फ्रेंडशिप रखो। मैं जिद्दी भी बोलता हूँ, जिद्दी चाचा भी बोलता हूँ, पैर भी छूता हूँ, जिद्दिया भी बोलता हूँ, मारता भी हूँ, गले भी लगाता हूँ। लव यू। हाँ, चाची कहाँ पड़ी? अरे ठीक है, चाची वाले किचन में इनका एक जो बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जरा बताओ हमारे भाइयों को काटा लगा। एक बार पहले आप लोग ताली बजा दीजिए और उसके बाद बिल्कुल शांति से सावधान की मुद्रा में खड़ा रहिए, नहीं तो मैं मानसिक रूप से संत आदमी हूँ, मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा और पड़ जाएगा। पवन जी आप गा रहे थे इतना बढ़िया, हमको लगा मैं पीछे चला गया, सुन नहीं पा रहा था, इतना कर्णप्रिय। अब ये कि इस गीत का तो कोई मतलब है, लेकिन हिंदुस्तान की पब्लिक है, पता नहीं कैसा कैसा गीत हिट कर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। एक फिल्म आई थी जिसका गाना बड़ा हिट हुआ था कि मेरे गोरे गोरे गाल मैं क्या करूं, और पवन जी बताएंगे किराए पर दे दो। एक और बड़ा गाना हिट हुआ कि मेरी नीली नीली आंखें मैं क्या करूं, फोड़ ले। अब दूसरा कोई थोड़े बताएगा, कांटा लगा चप्पल पहनकर क्यों नहीं गई थी, पत्थरों से आज मैं टकरा गया, अंधे थे। एक और गाना बड़ा हिट हुआ था जिसमें माधुरी दीक्षित 4-4 फीट जंप करके गा रही थी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। सबका पिया अपने ही घर में जाता है, किसका पिया पड़ोस में जाता है। हाँ, ज्यादा पिया होगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक और गीत बड़ा हिट हुआ था पवन जी कि सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं। किसके बाप पर एहसान कर रहे हो भाई? शादी तुम्हारी हुई है तो तुम्हें ना घूंघट उठाओगे। अगर तुमसे नहीं उठता है तो इस काम के लिए दीपक जी तो परमानेंट तैयार रहते हैं, ये कर सकते हैं ये काम। एक और गीत बड़ा हिट हुआ कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणाजी माफ करना गलती मारे से हो गई। जब छत पे बहनोई सोया था तो तू गई क्यों? और उसके बाद कुछ उल्टा सीधा हुआ तो तुम अब राणा जी को काहे फंसा रही हो भाई? इस टाइप का गीत आया, तब तक एक बच्चा बीच में खड़ा हो गया और हमसे कहा कि अंकल चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, गाते गाते चुप हो जाता हूं, क्या यही प्यार है? हमने कहा नहीं बेटा, ये कमजोरी का लक्षण है, अभी शुरुआती दौर है, इलाज करा लो ठीक हो जाओगे, नहीं तो बाद में मर्ज बढ़ सकती है। उसके बाद एक और लड़का खड़ा हो गया और बोला कि मुन्नी बदनाम हुई। मैंने कहा बेटा तुम्हारी उम्र है, कह सकते हो कि मुन्नी बदनाम हुई, मैं जिस मंच पर रहता हूं उस मंच पर पवन जी मर्यादा में रहते हैं और हम नारी का सम्मान करते हैं। हम वहां यह कहेंगे कि हसरते इश्क नीलाम न होने देंगे, अरे दिल की दुनिया में शाम न होने देंगे, अरे उल्फत के सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेंगे, पर मुन्नी तुझे कभी बदनाम न होने देंगे। अभी आपको पता है पवन जी, मुनिए मुन्ना का जब बदनाम करिए तो अब क्या करो जब ना जमल वो मैं बता दूं, तमाम आंधी तूफान आएंगी, शेर हमेशा शेर ही रहता है, ठीक ना? काली यूट्यूब पर चौड़ी पक्का हम जानते हैं। अच्छा, अभी हमने कोरोना सीरीज लिखा है, कोरोना सीरीज। कोरोना में देखे 2 साल कार्यक्रम नहीं हुआ, सब कुछ बंद था कोरोना में। 2 मिनट का है कोरोना सीरीज, आप ताली बजा दे तो मैं सुना दूं। सब कुछ बंद था भाई साहब। सरकार की एडवाइजरी आई कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। दूसरी एडवाइजरी आई, अब हमें कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा। हमको डर लगा कि तीसरी एडवाइजरी में ये ना आए कि कोरोना यही रहेगा, हम ही को जाना पड़ेगा। पहले लोग छींकते थे तो आदमी जाता हुआ रुक जाता था कि कहीं मेरा काम न बिगड़ जाए, आज कोई छींकता है तो आदमी भाग जाता है कहीं मेरा काम ही न तमाम हो जाए। ये स्थिति हो गई। आपने देखा सब कुछ बंद था, केवल वाइन शॉप जब खुला दिल्ली में, एक ही ठेके से मास्क लगाकर बाप बेटे दोनों दारू खरीद रहे थे। पिताजी गटर में गिर गए, बेटा बोला कैसे गिर गए गटर में? उन्होंने कहा कि वो जो बना था मेन होल, उस पर ढक्कन नहीं था, हमने सोचा कि सोशल डिस्टेंसिंग का सर्कल है उसी पर चढ़ गया, गिर गया।
आपने देखा सब कुछ बंद था, ब्यूटी पार्लर तक बंद थे, पत्नी का मुंह बहुत भयानक दिखता था। मेरा 9 साल का बेटा हमसे कहा कि पापा नानी की याद आ रही है, चलो ना नानी के घर घूम आए। हमने कहा कि बेटा सो जाओ, पूरे देश को नानी याद आ रही है। ये स्थिति हो गई थी भाई साहब। कोरोना पर तमाम बातें हुई, तमाम धारणाएं कोरोना ने तोड़ दिया। हमारे बगल में पंडित जी झाड़ा लगा रहे थे कोरोना का मंदिर पर, लेकिन मैंने देखा कि पंडित जी को अध्यात्म से ज्यादा विज्ञान पर भरोसा था। और वो मास्क लगाए हुए थे। आइए आप सीधे सीधे पहुंचिए, आप भी को मैं सब समझ रहा हूँ। उधर तो खेला आप लोग मेरे विरुद्ध बतिया रहे हैं ना। दिलवा के हाल हमसे कहलो न जाला, अधर लगलाई ता देह सिहरा। ढेर बेचैनी ले लेबा। हमारा आज एक ठो सुबह में 6:45 बजे गाना रिलीज भइला, जौने गाना में आपका भाई दिख रहा है और सुपरस्टार हमारी हीरोइन स्मृति जी दिख रही हैं। गाना के टाइटल बा फलाना को फरार भइली। अभी 30 से शुरू भइला, आप लोगों ने इस गाने को ट्रेंडिंग 4 पे ला दिया है। लव यू, जल्द से जल्द 1 पे लाइए। आई ना हो ऐसे ना, दोनों हाथ उठा के बोलो। हाँ, वही गाना लगाओ अभी।